मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे लोग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। तो बच्चे लोग, आज हम क्या करने वाले हैं? आज बच्चों हमने जो आपका 1 सितंबर को जो आपका 11th क्लास का जो आपका फुल केमिस्ट्री टेस्ट हुआ था बच्चों, आज हम उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ओके। अगर बच्चा मैं आपको सोल्यूशन की बात करूं या पेपर का लेवल की बात करूं, मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना, मैं बोलूंगा फ्यू क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी सिंपल थे, वो बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मीडियम से हार्ड लेवल के थे। तो अगर मैं आपको ओवरऑल पेपर की बात करूं, तो पेपर कैसा था बच्चों? पेपर आपका मीडियम से हार्ड लेवल का मैं उसको बोल सकता हूँ। बच्चों जो आपका टेस्ट हुआ था, उस पेपर का कोड क्या है बच्चों? ये आपका उस पेपर का कोड है। तो आप जब चाहो आप इसका यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। अब बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम यहाँ पे इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते। ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों का? जो भी हम क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, आपको उसका की आइडिया पता होना चाहिए कि हम उस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लगा रहे हैं। दूसरा क्या बच्चों, वहां पे किस टाइप का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, जो भी आपका चैप्टर हो रहा है, उस चैप्टर का उस चैप्टर का आईएमपी टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे उस टॉपिक करेंगे। और बच्चों क्या, जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे, है ना बच्चों, मैंने बच्चों क्या किया है, मैं तो आपको वहां पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बच्चों मैंने यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी अटैच कर दिया है, बिकॉज आप फ्यूचर में उसको आप बाद में उसको प्रॉपरली रेफर कर। ठीक है ना। तो ये हमारा क्लास का मेजर ऑब्जेक्टिव है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, स्टेटमेंट 1, NaCl कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। अब बच्चों आपको पता होगा जो आपका NaCl है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अगर मैं अगर मैं एक एसिड ले रहा हूं बच्चों, अगर मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, दैट इज HCl, प्लस मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaOH, तो बच्चों रिएक्शन क्या बनेगा? आप बोलोगे रिएक्शन के बाद बनेगा आपका NaCl प्लस H2। तो ये आपका सॉल्ट बना। बच्चों क्या होता है, ये आपका NaCl हाइड्रोलाइज नहीं होता। NaCl कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। लेकिन हमारा स्टेटमेंट बच्चों क्या बोला गया है? ये बोला गया है इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। बच्चा ध्यान रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और अब दूसरे स्टेटमेंट बच्चों का लिखा है इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस, ये आप बोलोगे यस, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो बच्चा आपके बोलोगे, आप बच्चा ये बोलोगे आप बच्चा ये बोलोगे कि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 तो आपका यहाँ पे फॉल्स है, लेकिन आपका स्टेटमेंट 2 आपका सही है। तो आप क्या बोलोगे? आपका यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आई होप सारे बच्चे लोग को ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर डाउट यहाँ पे आपको नहीं होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है इन द केमिकल रिएक्शन ए इक्विलिब्रियम विद बी, क्या बच्चों बोला गया? द सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। क्या बच्चों इक्विलिब्रियम होगा? अब जब भी आपको सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम है, आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, देखो जैसे आपका ए से आपका बी बन रहा होगा, वैसे क्या बचेगा सेम रेट से आपका बी से ए भी बन रहा होगा। तो हम बच्चे क्या बोलेंगे, ये आपका बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया। हम बच्चा क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे दैट इज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए एंड बी टू ए। क्या बच्चों को दोनों का आपका रेट आपका यहाँ पे सेम है, बिकॉज ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ बच्चा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपको आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा ये क्वेश्चन। आई होप बच्चों
ये सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये काफी इजी लेवल का क्वेश्चन। ओके, चल तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या लिया है यहाँ पे, ध्यान दो। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपेन इज रिएक्टेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड लाइट। मुझे ध्यान रखना, अगर आपका प्रोपेन है, मतलब यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में HBr को ऐड करता हूँ, और अगर यहाँ पे आपका पेरोक्साइड था, बच्चा क्या होगा, तब बच्चा ये आपका एंटी मार्कोनिको रूल फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे आप बच्चा आपका HCl है, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका मार्कोनिको रूल फॉलो करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोपेन सिस्टम बनाते हैं बच्चों, क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया HCl। तो यहाँ पे आपका जो क्लोराइड आयन है वो बच्चा कहाँ पे जाएगा, वो बच्चों वहां पे अटैक करेगा जहां पे जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। आप बोलोगे इस कार्बन के पास, जो आपका सेकंड में कार्बन है उसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और H जाएगा आपका यहाँ पे। तो आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा CH3CH Cl सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH। तो क्या बच्चों बना, यहाँ पे आपका आंसर बन गया 1 2 3, 3 पे क्लोरो है, तो आपका आंसर आ गया 2 क्लोरोप्रोपेन, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप सारे बच्चों लोग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा। डन, ओके। अगर हाँ, अगर आपका HBr होता, बच्चों क्या होता, तब आप आपका यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल होता। HCl है तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका मार्कोनिको। ओके, बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखा भी है, देखो जरा। फॉर ऑक्साइड फिर के बच्चों, ये आपका एंटी को फॉल, एंटी मार्कोनिको फॉल करता है ओनली फॉर HBr। ओके, लेकिन अगर आपका HCl है तो क्या वहाँ वो अगेन आपका यहाँ पे मार्कोनिको रूल ही फॉलो, मार्कोनिको एडिशन ही होगा। ओके, यहाँ पे ऐसे सूजन, ठीक है। आगे बढ़, अब बच्चों ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा गया है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए जरा। यहाँ बच्चों ये लिखा गया है कि 1 ब्यूटान रिएक्ट विद एक्सेस HBr। तो यहाँ पे बच्चों क्या, देखो पहले हम यहाँ पे ब्यूटान बनाते हैं, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड, क्या बच्चों का यहाँ पे आएगा, आपका आएगा CH, ये आपका बना 1 ब्यूटान। यहाँ बच्चों यार मैं यहाँ पे आपका मैं HBr को यहाँ पे ऐड करो, ये भी कैसा, ये आपका बहुत एक्सेस में, मतलब बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अभी क्या होगा, आप बच्चा ये बोलोगे, आप ये कहोगे कि यहाँ पे आपका होगा, आपका यहाँ फॉलो होगा, आपका फॉलो करने वाला मार्कोनिक रूल। मतलब Br बच्चों कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, जिसका ऑर्गन के पास या तो कम हाइड्रोजन हो या तो हाइड्रोजन नहीं हो। तो आप बोलोगे ये Br जाएगा यहाँ पर, ये H जाएगा यहाँ पर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये आपका बनेगा। बिकॉज आप बच्चा आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये अभी आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या बच्चों का, अगेन ध्यान दो, अगेन यहाँ पे अगर दूसरा भी एक्सेस वाला HBr है तो क्या होगा, अगेन सेम रिएक्शन होगा, अगेन Br यहाँ पे जाएगा और H यहाँ पे जाएगा। अगेन बच्चों ये इसका प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हम इसका मैकेनिज्म आप जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बच्चों हम यहाँ पे इसका प्रॉपरली देखने वाले, ठीक है। चलिए, तो आंसर बच्चों क्या बनने वाला है, आंसर आपका बनने वाला है CH3CH2C, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CH। तो आप बोलोगे जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड कार्बन आपका 2 ब्रोमीन है, तो आंसर बच्चों क्या बनने वाला है, आपका आंसर आने वाला है 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप सारे बच्चों लोग को ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आ रहा है। ओके, डन, बच्चों आगे बढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पे बच्चों इसका प्रॉपर मेकेशन देखिए। तब बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों पूछा गया है, आप इसे प्लीज ध्यान से देखिए।
क्या क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन ये बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो बच्चों क्या है मेरे पास ये सारे स्टेटमेंट, बच्चों हमें क्या होते हैं, बारी बारी सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला बच्चों क्या बोला गया, देखो बोला गया द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब बच्चों आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे कि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। बच्चों इसका की पॉइंट क्या है, आप बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है या अगर वो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है, तो बच्चा क्या होगा, वो आपका उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। स्टेबल है तो बच्चा आपको यहाँ पे हाई हाई एनर्जी यहाँ पे आपको सप्लाई करना पड़ेगा। बस स्टेबल कौन सा होता है, S2, है ना, S2 हो गया। पी में आपका पास 3 इलेक्ट्रॉन है, या पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, या डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों ये सर आपके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कौन शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बच्चों, यहाँ देखो जरा, एल्यूमिनियम। बच्चों एल्यूमिनियम क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, आप बोलोगे नियॉन 3s2 3p1, यहाँ बच्चों p1 है। मैग्नीशियम बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे नियॉन 3s2, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों का, आप बोलोगे उसका एटॉमिक नंबर होगा आपका, हो जाएगा 3s2, 2 एटॉमिक नंबर होता है। तो बच्चा अब ये देखिए, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कंपेयर टू दिस। तो आप बोलोगे पहला तो आपका स्टेटमेंट सही है कि एल्यूमिनियम कम होगा और Mg का ज्यादा होगा। ओके, अब ऑप्शन बी दो देखो देखो सर क्या लिखा है, द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब यहाँ पे सोडियम आ गया, बचा सोडियम क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है सोडियम नियॉन 3s1। अब बचा है बोलोगे सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो क्या होगा, यह हो जाएगा 3s0। और सेम बच्चों मैग्नीशियम का भी आपका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो क्या होगा, आप बोलोगे नियॉन 3s1 हो जाएगा। अब देखो ये आपका हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है। और सोडियम में क्या बच्चों देखो जरा, आप बोलो 3s0 है यहाँ पर, है ना, 3s0 है। अब देखो ये आपका टेबल बना रहा है, एकदम नोबल गैस बना रहा है, तो क्या होगा, अब बोलोगे सोडियम का ज्यादा होना चाहिए, आप बोलोगे सोडियम प्लस का ज्यादा होना चाहिए Mg प्लस का, मतलब कि आपको यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये आपका स्टेबल, तो आपको यहाँ पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है Mg इज ग्रेटर, तो क्या बोलेगा, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगेन बच्चों ऑप्शन सी और डी बी है बच्चों सेम उसी फॉर्मेट में, आपको सबका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे आपके बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, अगेन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बता देता हूँ आइडिया बच्चों क्या होगा यहाँ पर। आइडिया बच्चों ये होगा, अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीच है तो जिसके भी ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, आप बच्चे क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका साइज या रेडियस क्या होगा, वो आपका घटेगा। दूसरा बच्चों क्या, अगर आपके ऊपर किसी स्पीच के ऊपर अगर आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आपका साइज आपका यहाँ पे बढ़ेगा। ऐसा बच्चे क्यों होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करता हूँ Cl नेगेटिव की बात करूं या K पॉजिटिव की बात करूं, आप सर यहाँ पे देखिए छोड़ो, है ना। क्लोरीन के पास क्या हो बच्चों का, आप बोलोगे क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, पोटेशियम में क्या बच्चों बोलोगे 19 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए बच्चा 19 प्रोटॉन मिलके 19 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा, पकड़ ले आपका न्यूक्लियस ज्यादा हो रहा है तो क्या साइज घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो बच्चों कि 17 प्रोटॉन मिलके 18 इलेक्ट्रॉन पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा,
होल्डिंग पावर कम हो जाएगी तो क्या होगा, आप बोलोगे Cl माइनस का साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू K प्लस। सेम बच्चों बात करें पोटेशियम कैल्शियम की, कैल्शियम में क्या बच्चों का, कैल्शियम में न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो तो क्या होगा, आप बोलोगे कैल्शियम का साइज सबसे छोटा हो। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सिंपल बच्चों। और आपका आइसोलेटर मतलब बच्चों क्या होता है, ऐसे स्पेसिस जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, हम उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। डन। बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते सिंपल क्वेश्चन, बच्चों सिंपल क्वेश्चन दिए है ना। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स का आ रहा है। अब बच्चों ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। अगर बच्चों मैं प्रश्न बोलूं तो क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का है। बच्चों हम क्या देखते हैं जनरली बच्चों क्या होता है मेंस लेवल में आपका ऐसे क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछते, जनरली 99% नहीं पूछेंगे। तो क्वेश्चन कैसा बच्चों का, ये क्वेश्चन आपका एकदम हार्ड लेवल का है। क्यों बच्चों हार्ड लेवल का है, ये भी मैं आपको बता देखो बता रहा हूं। बोला क्या बच्चों देखो, 1 मोल ऑफ आइडल गैस है, आइडल गैस 1 मोल है जो कि अंडरगो रिवर्सल प्रोसेस कर रहा है। और टी का वैल्यू क्या दिया बच्चों, आपको दिया गया टी, आपको दिया गया है T0 प्लस अल्फा वी, ठीक है ना। और बच्चा बोला क्या है, वॉल्यूम क्या रहा है आपका, वॉल्यूम V1 से V2 हो रहा है। पूछा क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा। अब बच्चा अमाउंट ऑफ हीट मतलब बच्चों क्या, क्यू आपको निकालना है, क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है। बच्चों क्यू क्या होता है, ये आपको बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, क्यू होता है डेल्टा यू प्लस पी डीवी। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, ये होता है आपका इंटरनल एनर्जी, और ये हो जाएगा आपका वर्क डन। ओके। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन हम क्या बोलते हैं बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन तो आपका 1 है, तो इसके हिसाब से बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका पी क्या बच्चों होगा, पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका आर टी बाई वी। वी को मैंने नीचे लेके आ गया, पी है बच्चों ना, पी है। और टी बच्चों क्या गिवन है, टी आपका गिवन है T0 प्लस अल्फा वी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखो, आर बाई वी ब्रैकेट में T0 प्लस अल्फा वी। तो क्या बच्चे क्वेश्चन में, मेरा इक्वेशन आपका आ जाएगा आर T0 बाई वी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं। प्लस क्या बचोगा, आर अल्फा होगा। बच्चों आर अल्फा क्यों होगा बच्चों, बिकॉज यहाँ पे आपका वॉल्यूम और वॉल्यूम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे यहाँ आपका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन गया पी। अब देखो ये आपका वर्क डन है और ये आपका डेल्टा यू है। तो मैं आपका अलग अलग वर्ब निकाल, हाँ अभी आपका, अभी अगर मैं मुझे वर्क डन निकालता हूँ बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पी डीवी होगा। पी क्या है, पी का आपने वैल्यू हमने अभी निकाला, क्या ये ये आपका पी का वैल्यू है ना। आप देखिए जरा बच्चों, ये आपका पी का वैल्यू है। तो क्या बच्चों ऐसा बना सकता हो? देखो आर, अगर मुझे निकला तो क्या करूँ, मुझे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से बच्चों, V1 से लेकर V2। और पी का लेकर बच्चों ये आपका पी है, आर T0 बाई वी प्लस आर अल्फा, ब्रैकेट में आपका आएगा डीवी आ जाएगा। अगर बच्चों मुझे ब्रैकेट ओपन करने का, आर T0 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाए तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसे कुछ ऐसे कुछ बन जाएगा देखो, इंटीग्रेशन V1 बाई V2। ओके, यहाँ पे आर कॉमन है, T0 कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा dV/V। ये dV बच्चों कहाँ चला गया, ये अंदर चला गया, डिनोमिनेटर V है। तो बच्चों को पता होगा, क्वेश्चन बच्चों को पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, वो जो होता है ये होता है ln x होता है। ये आपने मैथ्स से पढ़ा होगा। अब बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा आर अल्फा में कॉमन निकाल रहा हूँ, ब्रैकेट में आपका आएगा V1/V2, यहाँ पे आएगा dV। तो क्या बनेगा इक्वेशन, आप बोलोगे आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा देखो, आर T0, ये बच्चे होगा ये आपको हो जाएगा LNV। ओके। अब आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते क्या होगा? आपको बनेगा आपका LNV2 माइनस LNV1। तो बच्चों में करता हूँ, ये आपका बनेगा ऐसा बनेगा
ln v2 माइनस ln v1 प्लस r अल्फा v2 माइनस v1। हम इसे, हाँ, हम इसको सीखते हैं, ठीक है। देखो, अब ln v2 माइनस v1 क्या होगा, इसको मैं सीखता हूँ, r t नॉट ln v2 बाई v1 प्लस r अल्फा v2 माइनस v1। ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो, आप इसमें से r कॉमन निकाल सकते हो, चाहे तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। तो देखो बच्चों, क्या देखो, ये आपका ऐसा कुछ इक्वेशन, ये आपका खाली वर्क डन है। अभी बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, अभी आपको सेम आपको यहाँ पे डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे आपको डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। डेल्टा आपको रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो यहाँ पे इसका मैंने डेल्टा सोल्यूशन दिया गया, आपको हेल्प हो जाए, देखो, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं डेल्टा यू की बात करूँ, तो वो बच्चों क्या होगा, वो आपको होगा CV इंटू डेल्टा टी। ये होता है ना, CV डेल्टी होता है। डेल्टी मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे CV T2 माइनस T1। अब बच्चों देखो, हमने जो टी निकाला था, टी बच्चों में क्या था, टी निकाला था, हमने निकाला था, गिवन क्वेश्चन था टी नॉट प्लस अल्फा वी। तो इस इक्वेशन मुझे यहाँ पे पुट करना पड़े तो क्या होगा, अगेन देखो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, देखो CV टी नॉट, देखो T2 है बच्चों, अगर आपका T2 है, टी नॉट प्लस अल्फा कॉमन, तो क्या बचोगा, T2 तो यहाँ पे आपका V2 बन जाएगा। तो ऐसा कुछ बच्चों बने, देखो प्लस टी नॉट प्लस अल्फा V2 माइनस ब्रैकेट में क्या बचोगा, टी नॉट प्लस अल्फा V1। होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, होगा, ऐसा कुछ होगा। अभी आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। और आपका बच्चा, आपका यहाँ पे आपका अल्फा V2 माइनस V1 बनेगा। देखो, तो बच्चे क्या बना, ये आप कैसा बना, अल्फा CV V2 माइनस V1। देखो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे पास, बस देखो ये आपका एक क्वेश्चन बना। अब बच्चों, आगे पढ़ने के लिए आपको दो चीज आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर आपने पहला क्वेश्चन कभी किया नहीं बच्चों, तो ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हार्ड लगने वाला होगा। बच्चों देखो, है ना को, अब बच्चों एक क्वेश्चन क्या होता है, जो आपका CP होता है, वो बच्चे का होता है, वो होता है आपका होता है CV प्लस R। ओके, ओके, हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट, प्रेशर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये पार्ट होगा। दूसरा बच्चे क्या होता है, अगर मैं आपका गामा के बारे में बात करूं, तो CP अपॉन CV बच्चे क्या होता है, ये होता है गामा। और बच्चा आपका CV बच्चे क्या होता है, ये होता है आपका होता है R बाय गामा माइनस 1। ये बच्चों, ये तीनों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इसको आपको और फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों, जब आप ये देखो, अभी आपको ये इक्वेशन मिल गया, आपको बच्चों ये इक्वेशन मिल गया, ये आपको इक्वेशन बच्चों मिल गया, राइट, है ना। अब बच्चों अगर करना पड़ेगा, अभी आपको क्यों निकालना है, क्यों बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे डेल्टा यू प्लस PdV। तो आपको ये जो आपने इक्वेशन किया, इस इक्वेशन को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अभी जो हमने बच्चों, ये जो आपका वर्ड निकला बच्चों, ये पूरा वर्ड निकला कहाँ पे आएगा, ये जाएगा इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों, जब आप इस पूरे इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व करोगे, तो बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपका CV है ना, ये बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका CV है। तो CV के जब बच्चों में क्या लिख रहा हूँ, CV के जब मैं बच्चों यहाँ पे लिख दो, ऐसे तो लिख रहा हूँ अल्फा R। देखो ये आपका CV है, देखो ये मैं कलर चेंज कर, ये पार्ट है अल्फा R ब्रैकेट में गामा माइनस 1 V2 माइनस V1 प्लस डेल्टा यू आ गया। अब ये पूरा पार्ट कहाँ पे, जब बच्चों जो हमने निकाला था वर्क डन, तो बच्चों को हमने क्या लिखा था, R T नॉट ln V2 माइनस V1 प्लस हमने बच्चों ने निकाला था अल्फा R V2 माइनस V1। निकालते बच्चों, देखो अब देखो ये निकलते हो, है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्यों है, अब बच्चों तो क्या हो, देखो देखो, अब बोलोगे सर यहाँ पर ये चीज दो, ये चीज देखो जरा, और इस चीज को देखो, आप बोलोगे यहाँ पे आपका अल्फा आर V2 माइनस V1, और यहाँ पे आप अल्फा आर V2 माइनस कॉमन है। तो बच्चे क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे कॉमन निकालू, तो बच्चे का वैसा कुछ हो जाएगा, अल्फा आर V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये आपका क्वेश्चन बना।
प्लस और बच्चों क्या बचा था हमारा, ये बचा था दैट इज आर टी नॉट एल एन V2/V1 था। ये हमारा इक्वेशन बना। अब बच्चे देखो, है ना, देखो ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट बच्चा है ना, ये पूरा पार्ट है। अब बच्चे क्या होता है, अगर मैं इसको और आपको फर्दर में अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, फर्दर बच्चों सिंप्लीफाई करूं, तो बच्चों क्या होता है, ये पूरा पार्ट बच्चों क्या होगा, ये पूरा पार्ट ये बच्चा आपका चेंज इक्वल हो जाएगा आपका CV, ये आपका CP के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी, ये पूरा पार्ट क्या हो, ये आपका बन जाएगा CP के बराबर हो जाएगा। ओके, देखो, ये देखो बच्चों, ये है ना CP क्या है, ये आपका CV+R है। तो ये पूरा पार्ट बन जाएगा, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ये जो पूरा इक्वेशन है ना, ये जो पूरा आपका इक्वेशन क्या बच्चों ऐसा बनेगा, देखो जरा, अल्फा आर V2 - V1 प्लस आर अल्फा गामा -1। अब बच्चों ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपके यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट ये देखो देखो आर गामा क्या होता है, ये आर गामा होता है, ये होता है आपको होता है CV होता है। अब बच्चों अगर मैं CV पे आर को ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका चेंज हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका CP। तो यहाँ पे आपका अल्फा CP है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन भी किया हुआ है, डोंट वरी, ठीक है ना। तो CP आपका आ गया। फिर बच्चे क्या होगा, फिर आपका बन जाएगा CP V2 - V1 प्लस क्या बच्चों हो जाएगा आपका RT0 ln V2/V1 हो जाएगा आपका इक्वेशन बना। तो ये क्या बचोगा, ये आपका बन गया आपका फाइनल इक्वेशन, जो कि आपका यहाँ पे आंसर है। बस ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा, तो आप बोलोगे आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना लंबा आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो अगर आपका जनरल से क्वेश्चन आता है, अगर आप ये चीज नया देख रहे हो बच्चों, तो आप इसको छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन करो तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आते, जनरल बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जनरल मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, इजी है। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों कैसे क्वेश्चन है, ये आप एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका काफी IMP पार्ट है बच्चों। क्यों बच्चों, बिकॉज हाँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बच्चों इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों आप देखो क्वेश्चन जरा पढ़ते हमें हम देखते हैं कि निकालना है क्या, देखो बोला क्या उसे दो 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, तो एन बच्चों क्या आ जाएगा, एन आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज हीलियम गैस आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस, ओके, अज्यूमिंग आइडल बिहेवियर। निकालना है कि बच्चों, निकालना आपको निकालना है नेट वर्क डन। अभी आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो बच्चों के पास क्या, हमारे पास 4 पाथ है, देखो एक हमारे पाथ है ए बी पाथ। अब देखो बच्चों, जब मैं ए से बी में जा रहा हूँ, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, उससे बच्चों को क्या उससे बोलूंगा, इससे बोलूंगा मैं आइसो थर्मल, इसे मैं आइसोथर्मल कहूंगा, ठीक है। तो बच्चों बोलोगे ये आपका आइसोथर्मल बना। तो बच्चों जब हम आइसोथर्मल का लिए वर्ड निकालते हैं, तो बच्चों क्या होता है, उससे कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बच्चों ऐसा बच्चों होता है, आप ये बोलोगे -P1V1 ln V2/V1, ये बोलो, या तो -P1V1 ln P1/P2, ये आप बोलो, ये क्वेश्चन हो सकता है। या तो हम बच्चे, हमें बच्चों का पता है PV = NRT, तो आप ये बोलोगे -NRT ln, अगेन P1/P2 बोलो चाहे V2, तो दोनों आपका इक्वल सेम है। तो ये आपका वर्डन फॉर्मूला जब आपका आइसोथर्मल कंडीशन। अगेन बच्चों, ये फॉर्मूला आपको कहना, ये फॉर्मूलास आपको नोट डाउन करना चाहिए। समझे सारे बच्चे, बताइए सर। अब बच्चा आगे क्या हो रहा है, अब बच्चा आगे क्या हो रहा है, आप ये बोलोगे जैसे मैं आपका बी से जा रहा हूँ सी के साइड पे, तो क्या था बच्चों, आपका टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन आपका प्रेशर सेम है, प्रेशर आपका सेम है। तो इससे बोलूंगा, इससे इससे हम कहते हैं आइसो बारिक, हम इसे आइसो बारिक कहेंगे। अगेन जब मैं बी से अगेन मैं जब मैं जा रहा हूँ बी से लेकर सी तक नीचे जा रहा हूँ, तो क्या बच्चों अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होगा, अगेन आपका हो जाएगा आइसोथर्मल।
और अगेन बच्चों जब मैं आपका डी से ए की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे आपका सी से डी आई, तो अगेन बच्चों यहाँ पे अगेन आपका प्रेशर कौन सा, तो इसे अगेन बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा मैं आइसोबारिक। तो बच्चों आइसोबारिक के लिए आपका वर्डन क्या होता है, आप बोलोगे आइसोबारिक के लिए आपका वर्डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब बच्चों पीवी क्या होता है, पीवी नेट तो क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एन आर डेल्टा टी, ये भी आप यूज कर सकते हो, यस कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चे कहते हैं अब हम यहाँ पे बारी बारी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर आपका आइसोथर्मल है तो हम यहाँ पे एनाटिल फॉर्म लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे प्रेशर दिया तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे हो, क्या बताओ क्या क्या हो यहाँ पे देखो, -2 आर, तो वैसे वैसे टेम्परेचर कितना बच्चों देखो, जब आपका पहला कंडीशन है टेम्परेचर आपका 300 है, 300 इंटू एल। P1 क्या बच्चों, आप बोलोगे P1 आपका 1 है, ओके, और P2 क्या आपका आपके 2 आ गया। तो क्वेश्चन बच्चों क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन गया -600 आर एल एन 1/2। अब बच्चों 1/2 में क्या होता है, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो क्या बचोगा यहाँ पे जो नेगेटिव था ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। बच्चों आइसोबैरिक में क्या हो रहा है, आप बोलोगे एनआरटी होगा, तो एन क्या बच्चों, एन तो आपका 2 मोल्स है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, आर वैसे वैसे टी। अब बच्चों आपका टेम्परेचर कितना हो रहा है देखो, जब मैं 20 में तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका फाइनल टेम्परेचर है 400, है ना, और आपका इनिशियल टेम्परेचर आपका है 300, तो क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बन जाएगा 400 में 300 होगा, तो आप बोलोगे -200 आर, ये आपका बन गया बीसी का। सीडी में क्या बचे यहाँ पे देखो जरा, सीडी में बचे क्या यहाँ पे देखो जरा, अगेन आपका आइसोथर्मल है, अब बोलोगे -2 क्वेश्चन में गिवन है आर, टेम्परेचर कितना बचा, तो अभी आपका यहाँ पे सीडी में आपका टेम्परेचर 400 है, तो 400 एल एन। अब P2 क्या बचा आपका, सी में आपका सीडी में आपका इनिशियल प्रेशर 2 है, तो 2 ऊपर आ गया, डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन बन जाएगा -800/1 -800 4 to 800 आर एल एन 2 होगा बराबर। अब डी में बचा आज से बढ़ेगी तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो -2 इंटू आर आप वैसे ही। अब यहाँ पे आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या बच्चों, डेल्टा क्या होगा, आप बोलोगे सेम वही पार्ट बच्चों, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो बच्चों आपका आंसर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा +200 आर। अभी आपको नेट फोर्स देगा तो क्या होगा, आपको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो क्या होगा आप बोलोगे ये 200 कैंसिल हो गया, -800 + 600, तो क्या बच्चों बनेगा, ये बनेगा आपका -200 ln 2 होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों, तो देखो मैं क्या बच्चों, मैं आपको 200 को मैं दूसरे फॉर्म लिखता हूँ, तो 2 × 100 ln 2। अब बच्चों 2 आ गया तो क्या हो, ये इसके मैं पावर में लेके जाता हूँ, तो क्या होगा -100 ln 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -100 ln। डन बच्चों क्या आप बोलोगे आपका आपका सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। समझ आ रहा बच्चों, देखो ये सेम इक्वेशन बच्चों यहाँ पे मैंने हमें सॉल्व किया हुआ, देखो सेम उसी फॉर्मेट। डन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आता है। अब बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब बच्चों आप क्वेश्चन बच्चों देते क्या लिखा है, देखो अगेन लिखा है 1 मोल ऑफ आइडल गैस, आइडल गैस आपका 1 मोल है, कंप्रेस हो रहा है ना, जब आपके कंप्रेस हो रहा है तो क्या बच्चों क्या हो रहा है, कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूम था V2 था, वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका V1 का हाफ हो जाएगा, ये तो लिखा है ना, कंप्रेस टू, जो आपका वॉल्यूम आपका कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल, तो V2 = V1/2 आ जाएगा। फिर बच्चे क्या बोला है देखो, जब मैं इसको हिट कर रहा हूं तो आपका जो फाइनल में क्या बचेगा, जो आपका T2 क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ T1, देखो साइमल्टेनियसली हीटेड टू
ट्वाइस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मान लो आपका 1 है, तो ये आपका क्वेश्चन में आपका गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे निकालना है डेल्टा एस की वैल्यू, तो बच्चे क्या होता है, एंट्री बच्चे क्या होगा आप बोलोगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, बच्चा फॉर्मूला होता है एन सी वी एम, ओके, एल एन क्या बच्चों का, टी टू बाई T1 प्लस आर एल एन V2/V1। जो इक्वेशन यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आपका 1 है, सी वी एम लिखता हूँ, एल एन, T2 क्या बच्चों आपके साथ, T2 ट्वाइस है, तो यह होगा आपका 2T1/T1 प्लस आर एल एन। V2 कैसे बच्चों, इनिशियल का हाफ है, तो V1/2 फिर भी क्या होगा, V1 कैंसल, T1 कैंसल, क्या आपका इक्वेशन बनेगा, आपका इक्वेशन ये बनेगा, दैट इज सी वी एम एल एन 2 प्लस आर एल एन 1/2। अब बच्चा 1/2 के ऊपर लिख तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब पॉजिटिव वो आपका हो जाए नेगेटिव हो जाएगा, एल एन टू कॉमन है, एल एन टू कॉमन निकाल तो क्या बनेगा, सी वी एम माइनस आर। कौन सा क्वेश्चन बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका इक्वेशन आपका बनेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो ये कैसा क्वेश्चन बच्चों, ये आपका है फॉर्मूला बेस, और हमें जो लैंग्वेज लिखा है हमें उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अगर हम उस लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आपका आंसर बन जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। ओके, यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पे देखो जरा, द सेट ऑफ क्वांटम हैविंग द हाईएस्ट एनर्जी। तो बच्चों ये तो आपका बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाए। जब भी आपको क्वांटम बस गिवन होगा और आपको निकलना हाईएस्ट, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों वहां पे करना पड़ेगा n प्लस एल करना पड़ेगा। जिसका भी n प्लस एल का वैल्यू आपका सबसे ज्यादा होगा, उस क्वांटम नंबर सेट का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। देखो यहाँ पे आपका आंसर 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, 3 + 1 4 आ रहा है, 4 + 2 4 आ रहा है। तो क्या बचोगा, अब लोग किसका आपका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, अब बोलोगे ऑप्शन सी का आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, आई होप सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो देखिए बच्चों, आप ये देखिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, देखिए बच्चों कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों बोला ये इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सके, कौन फास्ट डोनेट कर दे। बच्चों होता क्या है इसलिए, बच्चों इसलिए ये होता होना चाहिए बच्चों कि आपके पास कोई कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब क्या होता है, आपका कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। देखो तो ये आपका फास्ट नहीं करेगा, बिकॉज न्यूक्लियोफिल के आपका बच्चों कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों बेसिस का आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, OH में अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बच गया होगा वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस भी आपका होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन IMP है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो बच्चों तब आराम से क्वेश्चन को लोगे, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका आंसर ए आपका आइडेंस हो, ठीक है ना। जो अपना इलेक्ट्रॉन को फास्ट ड्रोन कर सके वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन बच्चों ये नहीं हो कि बच्चों यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन जाएगा, कैसे बच्चों, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा आपका क्या हो, यहाँ पे बॉन्ड ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाए। पीएच बच्चों सेम ऐसा ही होगा, कॉन्जुगेशन आ जाए, और यहाँ पे तो आपका रिंग है तो आपका यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो आपका यहाँ पे आंसर ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आपका राइट आंसर। अब बच्चों देखो, आप देखो
क्वेश्चन नेक्स्ट आपको क्या पूछा गया यहाँ पे, ध्यान से बस देखो, देखिए हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर एग्जिस्ट स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिक ओनली फॉर C3H3Cl3, C3H3Cl3। तो बच्चों इसके लिए क्या होगा, बच्चों इसके लिए क्या होगा, आप ही बोलोगे। देखो 3 कार्बन साइक्लिक है, तो पहला कार्बन, दूसरा, और ये आपको बन रहा है तीसरा कार्बन। अब बोला गया बच्चों आपके पास खाली 3 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे एक Cl आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो ये अब आपका बन गया पहला आइसो। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, आप बोलोगे ये जो Cl है, एक Cl का आप यहाँ पे निकले आ जाइए, तो ऐसा कुछ बच्चों बन जाएगा। यहाँ पे एक Cl और एक H, यहाँ पे Cl और एक H, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक H, ये बनेगा बच्चों। अब बच्चों होगा, अब आपका ये 2 टाइप का शो करता है, एक शो करता है अपसाइड, एक शो डाउन साइड। तो बच्चों क्या होता है, ये भी आपका अगेन क्या बच्चों का, ये आपका अगेन और 2 आइसोमर शो करेगा, मतलब कि खुद का आइसोमर शो करेगा। कैसे बच्चों, अपसाइड एंड डाउन साइड। तो बच्चों ऐसा हो सकता है सी, सॉरी, यहाँ पे मैं 3 कार्बन को यहाँ पे मैं ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता, ठीक है ना। देखो अब बच्चों मैं चलो, ये एक एक सेल आपका यहाँ पे डाउन साइड में, तो डॉट 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 यहाँ पे सीएल आ गया, और यहाँ पे एक आपका ये एच आपका अप साइड होगा। दूसरा कंडीशन बच्चों क्या हो सकता है, आप बोलोगे जो आपका सीएल है, सीएल आपका यहाँ पे अप साइड होगा, और एच आपका यहाँ पे डाउन साइड होगा। इससे बच्चों क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है ना, देखो अगेन आपका सीएल डाउन हो अप साइड हो सकता है, और एच आपका यहाँ पे डाउन साइड हो सकता है। तो बोलोगे ऐसा आपके यहाँ पे 3 पॉसिबल आइसो मिल सकते हैं। तो एक कैसा बचोगा, दूसरा आपका इसके रिवर्स हो जाएगा। तब बोलोगे यहाँ पे आपका, यहाँ पे टोटल, आप बोलोगे यहाँ पे आपका टोटल, यहाँ पे आपका 3 आइसोमर यहाँ पे शो। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे इनका मेंशन किया है। तीनों देखो यहाँ पे आप, ये तीनों यहाँ पे आपका तीनों अपसाइड है। देखो ये होता है डैश, मतलब कि अपसाइड, जो इसमें होता स्ट्रॉन्ग वेज, ये इसमें होता डैश, तो मतलब कि एक डाउन साइड में। ओके, ये आप कह सकते हो। यहाँ पे आप टोटल आपका यहाँ पे 3 आइसोमर यहाँ पे बनता है। अगेन बच्चों ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है, तो जब आप यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे आपको वहाँ पे समझ में आएगी बात। तो कोई डरने वाली बात है नहीं। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों बोला गया है, बच्चों ये बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिल मतलब बच्चों क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रोफिल कहाँ पर जल्दी अटैक कर सकता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बच्चों का देखो, ये जो आपका CH3 बच्चों का होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है ना। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका प्लस आर भी प्लस एम भी शो करेगा, और ये आपका हाइपर कॉन्जुगेट शो करेगा। और OH के बच्चों ये भी आपका अगेन प्लस मतलब क्या, ये आपका रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन बच्चों बाकी सारे ऐसे नहीं है। ओके, बाकी सारे बच्चों ऐसे नहीं है। ओके, ये बच्चा ऐसा ऐसा खींच देगा, तो ये आपका माइनस आर बने शो करता है। तो बच्चा क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इन चारों में से क्या बच्चों का, आप बोलोगे ये वाला आपका जो ऑप्शन बी पार्टिकल बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप बोलोगे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका ज्यादा हो। ठीक है, ये आपका बना दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन दिया, देखो बच्चों आप ये देखिए बच्चों, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितना सारा क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर भी यहाँ पे मेंशन किया है, ड्यू टू प्लस एंड इफेक्ट ऑफ OH एंड हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH3। ओके, अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं आपको ऑटोमेटिक आ भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। बच्चों ये रहा आपका 44 वाला क्वेश्चन, ध्यान से बच्चे यहाँ पे देखिए जरा क्या बोला गया है। बच्चे यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल, मतलब कि इनमें से कौन सा कायरल नहीं है।
अगर बच्चों जब भी आपके स्टेप क्वेश्चन आएगा तो आपको ना सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों कायरल कंपाउंड क्या होता है? कायरल कंपाउंड बच्चों क्या होता है, आप ये बोल सकते हो, अगर आपका एक कार्बन के पास है, अगर आपके पास एक कार्बन ग्रुप है बच्चों, अगर आपका कार्बन पे चारों डिफरेंट अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे यहाँ पे बच्चों मान के चलो Cl है, यहाँ Br है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका CH3। तो ये कार्बन कैसा बच्चों, ये कार्बन आपका, इससे बोलूंगा मैं कायरल कार्बन। जो आपका कायरल होगा वो क्या बच्चों होगा, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो अगर बच्चों इन सारे में से अगर आपके पास एक भी कायरल सेंटर है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे वो आपका कायरल कंपाउंड होगा। जैसे मैं आपको बच्चों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका ऑप्शन सी का बता रहा हूँ, देखो जरा इसको ड्रॉ करते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटानॉल है ना, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूटानॉल है, तो अल्डिहाइड ग्रुप बचा गया यहाँ पे। सेकंड आपका मिथाइल है, तो यहाँ पे CH3 है। सबका यहाँ पे बच्चों बच्चों यहाँ पे सबका यहाँ पे आप बैलेंस फुल कर लीजिए। H H H H और H। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, जो आपके ये सेकंड नंबर को जो कार्बन, देखो ये देखो, ये पूरा एक अलग ग्रुप है, ये मिथाइल पूरा एक अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, और ये पूरा जो आपका ये पूरा आपका अलग ग्रुप। यहाँ बच्चों एक आपका कैल सेंटर है, तो क्या ये एक आपका कैल कंप्लीट होगा। अगर आपका एक भी नहीं है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका बन जाएगा एक आदमी। तो बच्चों इसका आंसर क्या तो बच्चों होता है, इसका आंसर बच्चों आपका गिवन है ऑप्शन बी। कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ बोला गया 2 मिथाइल हेक्स 3, मतलब बच्चों क्या 6 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 पे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड करो। 2 पे क्या बच्चों, 2 पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल है, और यहाँ पे आपका एक CS, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। यहाँ बचेगा, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ओके, ये आपका बन गया, और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। और बोलो ट्रांस, मतलब क्या बच्चों, आप इससे बच्चों ऐसे भी ले सकते हो, है ना, आप इससे बच्चों ऐसे भी ले सकते हो, देखो ना, ये पार्ट है बच्चों। इस कार्बन पे बच्चों देखो, इस कार्बन पे देखो सर, यहाँ पे एक भी एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक H। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, देखो 2 कार्बन बच्चों, देखो ये आपका 2 कार्बन ग्रुप है। ओके, यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास एक भी कार्बन सेंटर नहीं, एक भी कार्बन सेंटर नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, ये आपको हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आपको हो जाएगा, इससे बोलूंगा मैं एक है, मतलब इसके पास ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके पास सारे ग्रुप अलग अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपका कार्बन डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देखो द कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोलेशन शो हैव asymmetric or chiral carbon, that is compound having the carbon having 4 different group, चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। लेकिन जब मैं बात करता हूँ इस कंपाउंड की बात, बच क्या इसमें आपके पास एक भी कायल का बर्नित हो गया, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चे काफी अच्छा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द फर्स्ट 3 बोर ऑर्बिटल। तो बच्चों ये अगर आपका एटॉमिक से क्वेश्चन बच्चों आया, इसके बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, RN क्या होता है बच्चों, ये होता है 0.59 इंटू n² बाई Z। Z होता है आपका एटॉमिक नंबर बच्चों। बच्चों यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, आप यहाँ पे लिखा होना चाहिए था फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे आपका Z1 हो जाएगा। तो अगर बच्चों मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट है, तो R1, तो बच्चों क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 0.59 इंटू 1 का मतलब 1। ओके, या फिर बच्चा आपका, तो आप इसको यहाँ पे निकालो, ये इसको आप यहाँ पे कांस्टेंट मान लो, A0 मान लो, 1 बन जाएगा। अगर मैं R2 की बात करूँ, बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे R0 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा। और फिर अगर बच्चा क्या होगा, अगेन R3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो बोलोगे A0 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1, तो क्या होगा 1 4 और ये 9।
अगर मैं तीनों का रेशियो तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1:4:9। तो अब बोलोगे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला लिखना है, आईएमपी है ये जो फॉर्मूला बच्चा आपका है, ये फॉर्मूला आपका है आईएमपी। ओके बच्चों, सबको एक बार ध्यान रहेगा सारे बच्चों लोग। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन ए होर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन स्पीसीज। अगर आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ओके, तो क्या होगा? तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है? बच्चों इसका भी आपको फॉर्मूला लिखा होगा, आप मेरे बच्चा को क्लास में उद्धव कराया था। बच्चा फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा फॉर्मूला होता है हाफ, ओके, हाफ Z E² बाई R। और आपका बच्चों पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे -ZE²बाई RN। ओके, तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मुझे रेशियो देते तो बच्चे क्या होगा? आप बोलोगे दोनों का आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? आप बोलोगे आपका Z E² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आप बचेगा आपका बचेगा -1/2। तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे आप यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे बच्चों? ये सारे आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों इन सारे फॉर्मूलाज को आपको बच्चों यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है सारे बच्चों लोग, बताइए जरा, हाँ या ना, है ना? चलो, आओ बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना बच्चों? फिर मैं और आगे बढ़ूँ। कमा देखो, ये रहा बच्चा आपका फॉर्मूला, से फॉर्मूला बच्चा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना आना चाहिए, ठीक है? मैंने यहाँ पे जो भी आपके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी अटैच किया होगा, डोंट वरी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों बोला ये बच्चों तो अगेन इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाना क्वेश्चन है। बोला क्या बच्चों इनमें से ये सारे आइटम्स कैसे बच्चों ये यहाँ पे कौन से बिलोंग करते हैं? तो एक आपका 35 है ना, आप पे क्या बोलो, आपको इसका लिख लो, इसका कॉन्फिगरेशन लिखो कैसा बच्चों, आप देखो लेटर फ्री करो। 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3s2, 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। 4s2, 20 आ गया। 3d10, 30 हो गया। फिर बचेगा फिर आपका 4p5। तो आउटर बच आउटर मोस्ट बच क्या बन रहा है? देखो बन रहा है 4s2, 4p5। तो ये आपका NH2NP5 जैसा बना रहा है। बच्चों किसका होता है? ये होता है हेलोजन का। आगे आपका सिंपल। तो जब हाँ, सब पे करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका एक करो तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए बच्चों आपको यहाँ पे 35 नंबर आपको यहाँ पे दिया है, बिकॉज यहाँ पे इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट लिख लो। ऐसे बच्चा आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर मेरे प्यारे बच्चों बताइए जरा। ओके, बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो जरा, क्या बोला गया देखो, विच ऑफ दिस नंबर्स इक्वल टू द पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियड टेबल। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो ना, देखो अगर बच्चे मैं बात करता हूँ लिथियम की बात अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ और मैं यहाँ पे सोडियम की बात करता हूँ, तो बच्चों ये आपका अल्किलिक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना? होता है क्या बच्चों देखो, ये आपका पहले पीरियड में आता है, ओके, और ये आपका सेकंड पीरियड में आता है। कैसे बच्चों पता चले? यहाँ पे देखो जरा, हम देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक बच्चों कैसा बच्चा ऐसा होगा, देखो 1s2, 2s1। सोडियम बच्चों कैसा होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका 2s1 था, यहाँ पे आपका 3s1 है। तो अब देखो ये आपका पहला पीरियड होगा, ये आपका सेकंड पीरियड होगा, फिर आपका अगेन थर्ड पीरियड होगा। तो बच्चों जैसे में डाउन दूप जो तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे आपका प्रिंसिपल क्वांटम में बढ़ेगा और आपका पीरियड भी चेंज होता जाएगा। तो अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या देखो बोलो, देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट। तो क्या बोलोगे? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है।
समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? बताइए जरा, हाँ या ना? इजी क्वेश्चन था ना? ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है? चलो, तो बाकी ऑप्शन दे दो। बाकी ऑप्शन क्या दो बोला? एटॉमिक नंबर? नहीं बच्चा, एटॉमिक से मेरे को पता चल रहा। एज्यूमेथल, एल? नहीं, एल से बच्चा पता नहीं चल रहा। मैग्नेटिक? नहीं बच्चा, मैग्नेट से भी पता, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पे आपका ये एन के ऊपर डिपेंड करता है, एन आपका जैसे बढ़ रहा है आपका पीरियड नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक है। अब बच्चों ये काफी इजी क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया, देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक एंड हैज बॉन्ड एटम -1/2? ये तो बच्चों शायद मैंने आपको क्लास में बताया था। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन प्लस की बात करूं तो क्या बचोगा? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसका लिखूं बच्चों में क्या देखा था एमओटी के बारे में? पहला बच्चा आएगा, पहला आएगा आपका सिग्मा 1s, फिर आएगा आपका सिग्मा*1s। ये होता बच्चों होता है बॉन्डिंग, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका बन गया पैरामैग्नेटिक। अब बच्चे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2। तो आप क्या बोलो, यहाँ पे आपका बॉन्ड क्या, यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1/2। तो आपका आंसर क्या बचोगा? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका होगा राइट आंसर। समझिए सारे बच्चे, बताइए जरा, हाँ या ना? इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आपको कुछ इजी से क्वेश्चन भी आपको मेंशन किए हुए, ठीक है ना? अब बच्चों ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो जरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। तो जनरली बच्चों क्या होता है? देखो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ये बच्चों ये आपका डाउन ग्रुप एलिमेंट्स तो है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। जैसे मैं डाउन ग्रुप जाता हूँ बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे आपका यहाँ पे साइज आपका बढ़ रहा है बच्चों, साइज आपका यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, साइज आपका इंक्रीज होते जा रहा है बच्चों, है कि नहीं? तो बच्चा क्या होगा? आप ये बोलोगे अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो क्या बचोगा? आपका क्या बचा? आपका यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी आपका यहाँ पे आपका घटने लगेगा। क्या बचोगा? आपका बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होगा। तो अगर आपका साइज बढ़ गया आपका यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा, बिकॉज सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, तो एटम आपका कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बच्चों इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए आपका होगा राइट आंसर। अमोनिया का ज्यादा होगा, फिर PH3, फिर AsH3। ये आपका आंसर है, ओके? ये आपका आंसर है। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे प्रॉपरली हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बच्चों यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखो जरा। अगर हम बच्चों क्वेश्चन की अगर बारे में बच्चों बात करते हैं तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आपका, पूछा गया बच्चों सॉलिबिलिटी से, बच्चों क्वेश्चन पूछा गया सॉलिबिलिटी एंड बच्चों सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से आपका बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो बच्चों होता क्या यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो यहाँ बोला गया आपको निकालना, आपको बच्चों यहाँ पे निकालना है KSP निकालना, मतलब कि आपको यहाँ पे आपको KSP आपको निकालना है। और तो बच्चों यहाँ पे आपको बोला इस ऑर्डर में आपको बताना है। बच्चों TDS को बता, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँ। बच्चे यहाँ बोला गया सॉलिबिलिटी, बोला गया सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। कैसे बच्चों का ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये आप बोलोगे Ba2+ से बनेगा, अलग होगा, और आपका ये बनेगा आपका SO4 2-। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसकी सॉलिबिलिटी S है तो इसका भी आपका सॉलिबिलिटी S ही होगा। लेकिन बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका सॉलिबिलिटी आपका यहाँ पे ग्राम पर लीटर में दिया गया है, हमें मोल पर लीटर में चाहिए। तो क्या बचोगा? आपको यहाँ पे जो सॉलिबिलिटी होगा आपको सबसे पहले उसको ग्राम पर लीटर से आपको यहाँ पे मोल पर लीटर में करना पड़ेगा, होगा आपको उसको 2.33 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 233। अब बच्चों अगर देखो अभी आपको सोच कैसे करोगे, देखो आप इस डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करो तो क्या होगा? आपको यहाँ पे पावर को घटाना
डिक्रीज करना पड़ेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, दैट इज 233 इंटू, दोनों बेस में पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁵ और यहाँ पे आएगा 233, कट गया। तो आपका यहाँ पे सोलिबिलिटी, आपका सोलिबिलिटी मोल पर लीटर में कितना बचाएगा, ये आपका आ गया 10⁻⁵। अब बच्चों केस पे किस निकालते हैं, बच्चों हम केस पे निकालते हैं एक्स के पावर एक्स, वाई के पावर वाई एंड एस के पावर एक्स प्लस वाई। अब बच्चों ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, तो बच्चों क्या होगा, 1 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 1 एस के पावर 1 + 1 दैट इज 2 आ जाएगा। तो आपका केस पे क्या हो जाएगा, आपका केस पे हो जाएगा एस स्क्वायर, एस क्या था बच्चों, था एस हमारा था 10⁻⁵, तो क्या होगा बच्चों, होगा 10⁻⁵ का पावर स्क्वायर, तो क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻10। बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻10। क्या बोलोगे, आपका एक्स आ जाएगा 1, वाई आ जाएगा 10। आपको बच्चों एग्जाम में आपको एक्स प्लस वाई निकलना, तो क्या होगा, आप बोलोगे 1 + 10, क्या आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11। तो बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जो आपका आंसर पूछा था बच्चों, ये थोड़ा टीडियस हो जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन बच्चों जो इसका सोल्यूशन वो थोड़ा आपका टीडियस बन जा रहा है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे अगेन बच्चों, यहाँ पे बच्चों ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ये आयन, ये आपका आयन पेपर, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बच्चों मेरे आपका यहाँ पे सोल्यूशन दिया हो, तो मैंने आपको समझा भी दिया और आप आपको सोल्यूशन दे सकते हो, तो दोनों सही रहेगा। अब बच्चों बोला गया, यहाँ पे देखो बोला गया बच्चों कि आपके पास एक 44 ग्राम का एक सैंपल है, कंपाउंड है, ओके। आगे बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है ना। बोला कि बच्चों आपको इसमें से आपको इनमें से आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। देखो जब एक कंबशन हो रहा है, आपका यहाँ पे 88 ग्राम आपका बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मोल कितना, मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आता है मास अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास। तो क्या बच्चों बनेगा, 88 गिवन मास है, 40 ग्राम है, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे 2 मोल आया। अब देखो बच्चा आप बोलोगे, आप देखो अगेन एक क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में एबीसी होना चाहिए था, आपको क्वेश्चन में होना चाहिए CHO होना चाहिए था, इसका आपको पता होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर है। कोई बात नहीं, समझो क्वेश्चन देखो, है ना। अब बचे देखोगे, अगर आपका 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 1 कार्बन होता है, तो 2 मोल कार्बन कितना कार्बन होगा, अब बोलोगे 2 कार्बन आएगा। सेम बच्चों अगर मैं बोलूंगा 36 ग्राम ऑफ हाइड्रो वाटर, तो बच्चों क्या होगा, इसका मोल्स कैसे आएगा बच्चों, 36 डिवाइड बाई 18, दैट इज 2 मोल आ गया। अब देखो 1 मोल में 1 मोल के अंदर आपके पास 2 हाइड्रोजन आता है, तो 2 मोल में बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे 2 मोल में आपके पास 4 हाइड्रोजन होगा। अब देखो हमें इसका निकालना पड़ता है, कैसे कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो देखो सर, देखो ना, अब ये 2 कार्बन है, तो कार्बन की वजह से 12, तो आप क्या बोलोगे, अगर मुझे इसका मास है तो कुछ कैसा बच्चा ऐसा होगा, देखो 2 × 12 प्लस 4 × H, हाइड्रोजन मास होगा। हमें एक्स फाइंड करना है, हमें इसका एक्स पता नहीं है बच्चों, इज इक्वल टू 44, बिकॉज 44 ग्राम आपका इनिशियल है। तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे 24 + 4 + एक्स आपको हो गया 44, तो हो गया 28 प्लस एक्स इक्वल टू 44। तो एक्स क्या बचोगा, एक्स आपको हो जाएगा 44 - 24। कितना बच्चों आंसर आ रहा है, सॉरी 28 है, कितना आएगा बच्चों, ये आपका 16। तो बच्चों 16 मास किसका होता है, बच्चों 16 आपका मास होता है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे खाली 16 है, तो बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपके पास खाली एक ऑक्सीजन का, जिसका मास आपका यहाँ पे 16 का। तो अब अगर बच्चों, अगर आपके पास सब सारे पार्ट बच्चों ऐसा है, एबीसी है, एबीसी बच्चों, तो क्या बोलोगे, सबको बच्चों ऐड करो, कंपाउंड बच्चों ऐड करो, तो क्या होगा, अब बोलोगे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो मास हो जाएगा 44। ये बच्चा आपका आंसर होना चाहिए। या तो अगर आपको बच्चे बोलोगे, अब एग्जाम में पूछा होता CHO निकालो, तो बच्चे का आंसर आता, अब बोलोगे 12 + 1 + 16,
तो आपका ऐसा आंसर है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन है प्रॉपरली यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया। तो बच्चों क्या होगा आपका आंसर? आप बोलोगे इसका आंसर अभी आप खाली यहाँ पे 44 बिकॉज ये आपका यहाँ पे ये हम इसका मास इस सबका। तो बच्चों यहाँ पे इसके बच्चों में यहाँ पे आपका आंसर हो यहाँ ये इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों ऐसे भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। डन है ना? अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन बच्चों आ रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है। बच्चा बोला क्या देखो, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस मच एट दिस मच टेम्परेचर। तो अगर आपका इतना मोल बन रहा है, अगर आपका इतना मोल Al2O3 है इतने में, तो आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा? Al है ना, एल्यूमिनियम ले रहे हो बच्चों, आप उसको ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हो, क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? बना रहे हो Al2O3 बना रहे हो। अब बच्चे देखो जरा आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है, राइट? तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? देखो अगर मैं यहाँ पे 3/2 करूं, ओके, और यहाँ पे अगर मैं हाफ कर दूं, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? आप बोलोगे आपका इक्वेशन आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, अब बोलो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2/2 कैंसिल हो गया, एक बचा। अगर बचा ऑप्शन 3 था, ये भी आपका सेम आपका बन गया। तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ बच्चा आपका इक्वेशन यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब बच्चा क्या हो सकता है यहाँ पे देखो जरा। अब देखो बच्चों, आप बोलोगे अगर आपका 1 मोल से है ना, 1 मोल में कितना आपके बच्चों डेल्टा H कितना आ रहा है? यार आप बच्चों आपका आ रहा है 8 - 8 37.8 किलो जूल आ रहा है 1 मोल से। तो बच्चों आप देखो आपका Al2 देखो ना, तो आप बच्चों क्या बोल दो, आप बोलोगे जब आपका बनता क्या बोला आपका एक से आपका 2 मोल बन रहा था, तो 0 बच्चों कितना होगा? तब बोलोगे अगर आपको एक मोल इतना था, तो आपका यहाँ पे 0.624 में बच्चा कितना मोल बनेगा? ये बच्चा आ गया। और आपको बच्चा यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, बिकॉज यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे आपका 2 एल्यूमिनियम है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे डेल्टा H क्या आएगा? आपका यहाँ पे डेल्टा H आएगा 0.624। 1 मोल में इतना है, तो इतने मोल में कितना होगा? और आपका इतने में आपका जब का रेशियो होता है आपका यहाँ पे दो टोटल 2 मोल बन रहा है ना? तो इतने में कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करो आप ऊपर से 2 भी मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर है। 0.2 इंटू -837.8 किलो जूल। तो जब आप इसको पूरा बच्चों प्रॉपरली मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर बच्चों क्या होगा? आपका बच्चों आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 1045 किलो जूल पर मोल। देखो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको इक्वेशन आपको बैलेंस करना पड़ा था। आपको बच्चों यहाँ पे आपका इक्वेशन बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 मतलब आपका 0.5 मोल था, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका 0.5 मोल है। तो 0.5 मोल का आपका इतना मोल इतना आपको हीट लग रहा था। तो फॉर्मेशन कितना होगा? यहाँ पे आपका इतना मोल गिवन है, और आपके यहाँ पे 2 मोल गया, तो क्या इस मुद्दे पे तो आपका आंसर है। अगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना बहुत ज्यादा टीडियस है। तो बच्चों आपका जेडब्ल्यूएम क्या बच होता है? आप बोलोगे आपका जेई में ऐसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपका जो मैथ्स है बच्चों वो आपका इजिली सॉल्व हो जाए, है ना? ऐसा क्वेश्चन आपका जेई में पूछते हैं। अगर बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वर्चुअली मैनुअली बच्चों, तो आप देखो बच्चों बहुत ज्यादा टाइम हमें कंज्यूम हो जाएगा। तो बच्चों जनरली ऐसा क्वेश्चन इतना लेंदी क्वेश्चन मैथ्स से क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछेगा जेई के अंदर। ओके, चल बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अब बच्चे यहाँ पे बोला गया है ए मिक्सचर कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड 0.02 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट was treated with excess Ki के साथ पास रिएक्ट किया इन एसिडिक मीडियम। द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड है ना, जो आपका आयोडीन बन रहा है
उसको 1 लीटर ऑफ Na2H2O3 चाहिए टाइट्रेट के लिए। अब बोलोगे क्या बच्चा आपका कंसेंट्रेशन क्या होगा? तो बच्चा ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बच्चा आपको पता चाहिए आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपको पता चाहिए। जब मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में वॉश करता हूँ तो बच्चा क्या होता है, आपका बच्चा यहाँ पे आपका 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है 1 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पे आपका 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो आपका इसका इक्विवेलेंट बच्चा कितना होगा, इसका टोटल मास डिवाइड बाय 6। सेम बच्चों जब मैं पोटेशियम पर मिनट को डिवाइड करता हूँ तो बच्चों होता है ये आपका Mn+7 से आपका बन जाएगा आपका Mn2+, जहां पे आपका बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है बच्चों, तो क्या होगा इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये आपको हो जाएगा इसका मास डिवाइड बाय 5। तो आपका तो बच्चों क्या होगा, आपको आपको मिलेगा यहाँ पे आपको मिलेगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। तो बच्चों क्वेश्चन कैसे करोगे, अगेन बच्चों देखो क्वेश्चन अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया तो आप क्वेश्चन कर लो। देखो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, ये इस चीज को समझना ज्यादा, ये आपका IMP कौन सा बच्चों, ये चीज को समझना। ओके, हम यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो मास अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना अच्छे हो रहा है, और यहाँ पे 5 हो, बिकॉज बच्चे क्या होता है जब आपका पोटेशियम परमेंट आपका एसिडिक मीडियम में H+ के लिए, तो क्या बच्चों ये आपका Mn+7 से ये आपका Mn2+ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O से इक्वल टू क्या बच्चों, ये आपका I2 के लिए जितना सेम हो जाएगा, क्या बचोगा इस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K1O4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। बच्चों क्वेश्चन में इनका मोल्स कितना दिया बच्चों, तो दिया गया, तो बच्चों यहाँ पे आपको मोल्स दिया गया है K1O4 का 0.2 मोल दिया गया है, और डाइक्रोमेट का दिया गया है 0.05 दिया गया है। तो बच्चा क्या होगा, आप ही बोलोगे देखो हमें यहाँ पे आपका 1 लीटर के लिए करना था N/1, एन आ गया मल्टीप्लाई बाई 0.02 × 5 उनका बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट प्लस 0.05 × 6। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0.4, आपका आंसर आएगा जो कि नॉर्मल। अब बच्चों क्या बोला, क्वेश्चन बच्चों बोला आपको यहाँ पे आंसर निकालना है 10x के नंबर पे। तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका आंसर आएगा n/10, दैट इज 0.4 × 10। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 40, सॉरी 4 आपका यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपका जनरल एग्जाम में क्या होता है, जेई एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है जनरली, आप बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। खाली आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों ये आपका है एसिडिक मीडियम में। अगेन बच्चों देखो बेसिक मीडियम में अलग होता है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम अलग होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब बच्चा आप यहाँ जब हम यहाँ पे डी एंड डेवलप पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पे बच्चों इन सब का रिएक्शन का आपको प्रॉपर्ली पता चले। समझ गए बच्चों? तो 4 इज द राइट आंसर। बच्चों आगे बढ़ते हैं। और बच्चों क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे ध्यान दो। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, द वॉल्यूम ऑफ कितना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना, नॉर्मली क्वेश्चन वाला पढ़ा था वो। अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करूं तो बच्चों ये कैसा होता है, ये होता है डाई बेसिक, ये आपका डाई बेसिक होता है, मतलब कि 2H+ करता है। कैसे बच्चों देखो कैसे होता है, P डबल बॉन्ड OH OH और H। तो बच्चों यहाँ पे आपके 2H+ है, तो क्या ये आपका डाई बेसिक हो जाएगा। तो जो भी आपका वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बच्चों का 20 ml है 0.1 इसका कंसंट्रेशन है × 2, तो उसका डाई बेसिक वाला पार्ट है ना। M2 बच्चों क्या है, KOH का M2 है 0.1, V2 निकालना है हमें, वॉल्यूम निकालना है, बस सॉल्व कर दो। 20 × 0.1 × 2 डिवाइड बाई 0.1, क्या इतना आंसर आएगा आपको, कितना आपका वॉल्यूम आ जाएगा 40। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो
कैंसिल, ये आपका ऐसा। तो बच्चों हाँ, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछे, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन चाहिए मैं, ये इजी क्वेश्चन, ये आपका इजी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना। सिंपल। चलिए बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं ना। चलो, तो यहाँ बच्चों आपका आंसर 40, ठीक है ना। चलो। अब बच्चों देखो, अब बच्चों का अगेन आपका ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन बदलो। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस मच केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और टी इज 19 ऑफ एच जी। मतलब ये आपका प्रेशर है 19 ऑफ एच जी। इफ एंथैल्पी ऑफ evaporation is this much, then टेम्परेचर टी विल कितना होगा। बच्चों क्या होता है ना, ये अगेन बच्चों क्वेश्चन आपका है क्लैप्लेस क्लोसिस इक्वेशन पार्ट है। तो फॉर्म बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्म बच्चों होता है, अगेन बच्चों ये सारे आपका फॉर्मलेस क्वेश्चन है। फॉर्म बच्चों ये होता है देखो, log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाई 2.303 R, ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आप इस सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो T1 यहाँ पे जाएगा, T2 यहाँ पे जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा, आपका ऐसा कुछ आंसर आएगा। देखो बच्चों, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ठीक है ना। अब बच्चा नॉर्मल प्रेशर बच्चा क्या होता है हमारे एटमोसफेयर का, 760 ऑफ एच जी। तो बच्चों ये वाला ऊपर आएगा, तो क्या करोगे, लॉग 760 डिवाइड बाई 19, दो से नको बच्चों, दो से नुकिए, बच्चा आगे से यहाँ पे थोड़ा कुछ एरर हो सकता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम देखते हुए ओके। चलते बात, डेल्टा एच क्या बच्चों बोला गया, एंथैल्पी ऑफ वेपर कितना बच्चों बोला गया, 40 इंटू 67 इंटू किलो जूल। तो किलो जूल मतलब बच्चों क्या होगा, आप इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज किलो है तो उसको मैंने यहाँ पे जूल पर मोल में कर डिवाइड बाई 2.303 इंटू आर, क्या बच्चों आप आर आप गिवन है 8.3। T2 क्या है बच्चों आपका टेम्परेचर है, T2 आपका टेम्परेचर 373, तो 373 माइनस T1 अपॉन 373 इंटू T1। अब बच्चों क्या होगा, आपको इन सारा वाले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बच्चों अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने आपको बच्चों कम से कम 10 मिनट आपका चला जाएगा, जो कि बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पे आप उसका मैथ्स आराम से सोल्व हो जाए। इतना लेंदी क्वेश्चन आता भी बच्चों, तो आपको बच्चों नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन छोड़ देना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अगर बच्चों कैलकुलेट होगा तो आप आसानी से कर लोगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको आंसर भी दिया, दो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या बच्चों का आपका यहाँ पे आंसर आएगा 291 केल्विन, आपका यहाँ पे आंसर है। तो बच्चों के यहाँ पे आपने क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन को यूज किया हुआ। अगे बच्चों विदाउट कैलकुलेटर दिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, और आप अगर आपका आंसर आ भी जाता है तो आपको बच्चों बहुत डाउट होगा कि जो मैंने क्वेश्चन किया है क्या वो सही है या गलत है, तो ये भी आपको फील हो सकता है। तो बच्चों ये आपका आंसर, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका आ जा रहा है, अगेन आपको ये जा रहा क्वेश्चन आ रहा है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से। बोला क्या बच्चों, लिथियम आयन है जो कि Li2+ फॉर्म है, एटॉमिक नंबर आपका 3 होगा लिथियम का, डायमीटर इसका बच्चों ऑर्बिट कितना है, 3.18 डायमीटर है। आपको बोला गया कि इतने डायमीटर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म में क्या था बच्चों, याद करो मैंने बताया था क्या फॉर्म बताया था, 2n²। याद करो बच्चों, है ना। अब देखो, अगर आपका डायमीटर अगर आपका 3.18 है, तो इसका रेडियस क्या होगा, 3.18 डिवाइड बाई 2 होगी नहीं वो बच्चों का। तो अगर बच्चों यहाँ पे फॉर्म लिखता हूँ, आर एन का फॉर्म क्या होता है, अब ये बोलोगे 0.59 इंटू
एन स्क्वायर बाय जेड। तो आर एन क्या बच्चों, आप आर एन कितना है 3.18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.59 इंटू एन स्क्वायर बाई 3, बिकॉज एटॉमिक नंबर 3 है। अब बच्चों आप यहाँ पे एन स्क्वायर निकाल लो, क्या होगा? अगर बच्चा इस सॉल्व करो तो क्या होगा देखो, अगर आप इस सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपका आंसर कुछ आएगा 1.59 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.59। तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका आंसर क्या, यहाँ पे आपका आंसर की वैल्यू आएगा 9, आपका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस बच्चों, यहाँ पे बच्चा आंसर है 8.088 के पास आ रहा है बच्चों, लेकिन क्या बच्चा यहाँ पे आपको 9 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या बच्चों का, आंसर आपका 9 आ रहा है। फॉर्मूला बच्चों होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का 2 एन स्क्वायर, तो बोलोगे 2 इंटू 9। अब सिंपल से बताओ, अगर आपका एन स्क्वायर 9 है, एन क्या बच्चों, एन आपका 3 आ जाएगा, मतलब ये आपका थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो बच्चों थर्ड में कितना होता है, आप बोलोगे थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप बोलोगे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन से। सिंपल, आ गया आपका आंसर। कैसे बच्चों, 3s होता है, 3p होता है और आपका 3d होता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 10, तो टोटल आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। आ गया बच्चों आपका यहाँ पे आएंगे। समझ सर बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। यहाँ बच्चों मैंने आपको उसका यहाँ पे आंसर बच्चों यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पूरा बच्चों मेंशन। अगेन बच्चों, सबसे पहले आप समझो क्वेश्चन कैसे किया है, फिर हम आप यहाँ पे आगे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बच्चों देखो, अब बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो बच्चों ये क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बच्चों आपको टाइम तो बच्चों तो आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ सकता है क्वेश्चन। और बच्चों ये क्वेश्चन आपका 2024 के जेई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बच्चा इजी देखो जरा, है ना। देखो पहले क्वेश्चन क्या बच्चा, एक्स है आपका इक्विलिब्रियम में आपका 2y के साथ। अब बच्चा केपी क्या होता है, अब बोलोगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट, है ना। ऐसे हम निकालते हैं देखो। तो बच्चा मान के चलो, जब आपका टाइम 0 था, आप बच्चे क्या बोलोगे, ये था आपका था पी आई था या P1 था, और ये आपका 0 था, कुछ बना नहीं था। जैसा आपका टाइम टी हो गया, फिर मैं आगे बच्चों तो क्या बोलोगे, एक्स का वैल्यू घट गया, कितना बच्चों घटा, P1 1 माइनस अल्फा। और ये बच्चों कितना बना, ये आपका बना 2 P1 अल्फा, ये बना बच्चों, है ना। तो सोचो में 2 है, तो ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे 2 P1 अल्फा का स्क्वायर, बिकॉज सोचो स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाई P1 1 माइनस अल्फा। तो क्या बच्चों बनेगा, सब कुछ बनेगा 4 P1 अल्फा स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई P1 1 माइनस अल्फा। अब बच्चे देखो ये स्क्वायर से पी कट गया, तो आपका के P1 बच्चे क्या आया, आपका Kp1 आ गया 4 P1 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों सेम बच्चा आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा आपका z इज इक्वल टू पी जेड, आपका होगा इक्विलिब्रियम में आपका होगा p प्लस क्यू के साथ। तो बच्चे क्या बने, जब टाइम 0 था, ये आपका P1 था, और ये तो आपका बना नहीं होगा बिकॉज पोर्ट साइड में। जैसा आपका टाइम टी हो इक्विलिब्रियम में, तो क्या होगा, अब बोलोगे P1 से क्या होगा बच्चों, आपका 1 माइनस घट गया, अल्फा घट गया। पी बच्चे कितना बना, P1 अल्फा बना, और क्यू बच्चे कितना बना, ये भी आपका बना P1 अल्फा बना, कुछ बना बच्चों ना। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट पार्ट, और ये रहा आपका रिएक्टेंट पार्ट। तो Kp2 बच्चा क्या होगा, अब बोलोगे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में क्या होगा P प्लस क्यू, है ना, डिवाइड दो, ये आपका P है और ये आपका Q है, Q क्यों लिखा है, ये P क्यों लिखा, डिवाइड बाय Z। Z क्या बच्चों, Z आपका है P1 1 माइनस अल्फा, है ना। ये आपका वैल्यू बच्चों, ये आपका वैल्यू है। तो क्या बच्चों क्वेश्चन से कुछ बनेगा, P1 P1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन P1 1 माइनस अल्फा। तो क्या होगा, ये स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बना आपका Kp2, क्या बच्चों आपका Kp2 आ गया
सॉरी, आप इसे P2 मान लो, ये P2 है। ये तो कैसे करो, ये आपका P2 है, यहाँ ये अपना नहीं P1 नहीं मानो। तो क्या बच्चों क्वेश्चन बनेगा, P1 अल्फा अपॉन 1 - अल्फा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या बोला गया, अगर मैं KP1 डिवाइड बाय KP2 करता हूं, तो बच्चों मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1/9। ओके। अब बच्चों आप जो उसका मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आप बोलोगे यहाँ पे बच्चा आएगा आपका 4, है ना। हाँ, ये बच्चा आपका क्वेश्चन है, इनका रेशियो आ रहा है आपका 1/9 आ रहा है बच्चों, है ना, उनका आंसर 1/9 आ रहा है। तो आप इन दोनों, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे बच्चा ऐसा कुछ होगा 4P1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा डिवाइड बाई P1 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। तो बोलो ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे मेरा आंसर है 4, तो 4 क्या बचेगा, 4 इक्वल टू 1/9। तो क्या होगा आपका आंसर, कितना आपका आंसर आ रहा है 36 आ रहा है। जो आपका ये क्या बचोगे, ये आपका इक्विलिब्रियम आपका है 1/9 के बराबर होगा, तो क्या 1/n के बराबर, तो क्या होगा आप बोलोगे 1/9 इज इक्वल टू 1/36। बिकॉज एन क्या रहा है, एन आपका 36 आ रहा है, तो एन आपका आ जाएगा 36, ये आपका आंसर आ रहा है। तो देखो बच्चों ये रहा इसका, ओके, ये रहा आपका आंसर। सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आपको यहाँ पे P2 लेना था, नहीं तो आपको यहाँ पे P1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आपको P2 लेना था जल्दी, मतलब मैं पहले सही कर रहा था, अभी मैं बाद में करता हूँ। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ P2, यहाँ पे भी आपका value। तो बच्चे ये बोलोगे, तो जब आप P1/P2 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका 1/9 आएगा, है ना। अब देखो 1/9 क्या बचोगे, ये आपका है कितना आ रहा है, आप बोलोगे P1/P2 कितना बचा रहा है, ये आपका 4 आ रहा है ना। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो P1/P2 4 आ रहा है, और P1/P2 बच गया था, ये आपका होता है ना, ये आपको 136 आ रहा है, और ये आपका इक्वल है 1/n के बराबर। एन क्या बचोगे, एन आपका आ गया 36 आ गया, एन आपके तब एन आपका आ जाएगा 36। बच्चों क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए डन। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अगेन, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे बच्चों, अगर आपके पास कोई अल्काइल हलाइड है, ये आपका अल्काइल हलाइड है बच्चों, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बच्चों को ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। तो बच्चा एलिमिनेशन बच्चा दो प्रोसेस है, देखो जिस कार्बन से ये ब्रोमीन, क्या होगा इसे बोलूंगा मैं अल्फा कार्बन, इसके बाद जो क्या बच्चों ये आपका हो जाएगा बीटा कार्बन, और ये भी होगा आपका बीटा कार्बन, इससे बच्चों बोलते हैं हम, इससे कभी कभी बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो बच्चा क्या होगा देखो, यहाँ पे आपका कितना प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे CH3, सी CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे आपका Br। अब बचेगा ये आपका अल्कोहलिक के OH है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका बेस आएगा, जो कि आपका OH में से बेस बच्चों अटैक करेगा आपके पास H+ पे अटैक करेगा। कौन सा बच्चों, आपका बीटा कर दो, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, तो बच्चों क्या होगा आपका यहाँ पे बीटा कार्बन अटैक करेगा। तो अगर आपका यहाँ से H+ निकल, तो क्या बचोगा, यहाँ से आपका H+ निकल गया, यहाँ से आपका H+ निकल गया, तो क्या बच्चों यहाँ पर आपका बनेगा C-, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव बनेगा, है ना। अब बचे होगा जैसे आपका सेम, तो क्या बचोगा यहाँ से आपका Br- बन के आपको निकल जाएगा। तो बच्चों जैसे आपका ये Br- बना, तो बचेगा यहाँ पे बने आपका बनेगा C+, मतलब कि कार्बोकैटन बनेगा। अब क्या बचेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर आपको बनेंगे बॉन्ड। तो बच्चे क्या आंसर आंसर जाएगा, ये आपका आंसर जाएगा CH3, C, CH3 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जाएगा CH3। तो ये आपका बन गया पहला आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या बच्चों है, दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों कि ये जो आपका OH माइनस है, ये अटैक करे इस वाले कार्बन को, जो आपका सेकंड बीटा बच्चों है, ये पहला बीटा ये दूसरा बीटा, तो बच्चों ये दूसरा बीटा का अटैक करे, तब बच्चा क्या होगा देखो, तब बच्चा आपका ऐसा कुछ बने, तो बनेगा यहाँ पे C है, CH3, यहाँ Br है बच्चों,
यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपको बचेगा, यहाँ पे आपको होगा आपका अगेन यहाँ पे CH3। अब आपका जो OH माइनस है वो OH माइनस आपका यहाँ पे अटैक करेगा। तो OH माइनस का क्या बच्चों, OH माइनस आपका H पर अटैक किया तो क्या बना, ये आपका बना C2 नेगेटिव बन गया, बिकॉज OH माइनस ने आपका H प्लस देके ये आपको वाटर बना दिया। अब बचेगा होगा देखो, अब बच्चा आपका यहाँ पे आपका Br माइनस बन के निकल जाएगा। तो ये आपका यहाँ से Br माइनस बन के निकल गया, और यहाँ पे आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बचेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे तो क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे ये आपका ऐसा, ये आपका ऐसा कुछ आंसर है, ये आपका ऐसा कुछ आंसर है। कैसा बचा आंसर, यहाँ पे देखो जरा, ऐसा कुछ आंसर आएगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो ये आपका बन गया दूसरा आंसर। अभी सर आप मुझे बोल सकते हो सर, सर ये भी तो एक बीटा कार्बन है। तो बच्चों, चाहे आप यहां से H प्लस निकालो, चाहे आप यहां से H प्लस निकालो, क्या बचोगा, दोनों का आंसर सेम होगा। तो बच्चों वहां पे क्या होगा, अगर मैं आपका ऊपर वाले से अगर आपका H प्लस हो तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम ही आंसर बनेगा। तो आप बोलोगे ये आपका अगेन ये आपका सेम ही आंसर बनेगा। तो आपका यहाँ पे नॉमिनेटर सेम ही होगा। तो क्या बचोगा, बोलोगे यहाँ पे आपके पास दो स्टीरियो आंसर बनेंगे, एक ये बनेगा और एक आपका दूसरा ये बनेगा। देखो ये आपका ये दो स्टीरियो बना देखो ना, तो एक आपका H प्लस यहाँ से निकल रहा है, एक आपका यहाँ से निकल रहा है। चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे आप यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ नहीं, तो दोनों का सेम आंसर है। दोनों का नेम आपका सेम होगा, चेक कर लेना, दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। तो ये आपका दो आंसर होंगे। अब बच्चों देखो, लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया, देखो लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये बोला गया है, हाउ मेनी अल्केन ऑन कैटेलिक हाइड्रोजन गिव्स आइसोपेंटेन। अब बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे आइसोपेंटेन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो बच्चों आपको यहाँ पे आइसोपेंटेन का बच्चों यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों क्या होता है देखो, ये आपका ऐसा होता है देखो, CH3 CH2 C CH3 CH3 और यहाँ पे H है। ये क्या बच्चों, ये आपका आइसोपेंटेन है। क्वेश्चन बच्चों क्या बोला गया है, ऐसे कितने अल्कीन हैं जिनके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो जब आपके बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका आइसो मतलब आपका ये आंसर आना चाहिए। तो पहला बच्चा आंसर क्या हो सकता है, ये बच्चा का पॉसिबल है, देखो देखो बच्चा ऐसे कुछ हो सकता है, देखो जरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 और H, है ना। H बचा गया। अब देखो, अगर बच्चों मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड किया तो बच्चे क्या होगा देखो, एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ पर जाए तो क्या बनेगा। अब बोलोगे अल्टीमेट आपका ये आंसर बना। तो ये आपका पहला एल्कीन, जहां पे देखो 1 2 3, थर्ड पोजीशन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरा अल्कीन बच्चों कैसा होगा, जहां पे आपके पास सेकंड नंबर पे होगा, देखो वो कैसे बच्चों, तो ये बच्चों ऐसा हो सकता है देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे CH। तो क्या बच्चों, आप ये बोलोगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपके पास आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर पे आपके पास डबल बॉन्ड है। तो बच्चों क्या होगा, अगेन अगर बच्चों में अगेन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस पास हो तो बच्चों होगा, आप बोलोगे एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर एडिशन होगा, और एक आपका हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, अगेन आपका ये सेम आंसर आएगा। देखो जरा, एक एक हिस्सा यहाँ पे दो H होगा, फिर आप एक भी यहाँ पे H होगा, तो क्या ये प्लेन बना। तो ये आपका बना दूसरा आइसोमर। तीसरा बच्चों कैसे होता है, ये आपका बच्चों ऐसे कुछ हो सकता है, CH2 C CH3 डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH2। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास पहले कार्बन पे अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं आपका H प्लस हाइड्रोजन गैस ऐड करूँ तो क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन जाएगा आपका यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, अगेन आपका ये आइसो पेंटेन बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे किस टाइप का आइसो बने, देखो यहाँ पे आपके पास देखो, जहां पे आपका डबल बॉन्ड बच्चों कहाँ पर है, एक तो आपका थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और आपका पहले पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ये आपका बच्चों क्या बना, ये आपके ये सारा अल्किन आपके यहाँ पे आइसो पेंटेन बना रहा है।
यहाँ पे बच्चों सोल्यूशन देखो, देखो अगर हमें ये बनाना है, अगर आपके पास ये, अगर मुझे ये बनाना है तो क्या बच्चों देखो, 1 2 3, थर्ड पे डबल बॉन्ड आया है बच्चों है, 1 2, सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है, और एक आपका पहले पे डबल बॉन्ड। तो क्या बच्चों, ये तीनों से बच्चों अगर मैं इन तीनों को हाइड्रोजन से पास कराऊं तो क्या बचोगा आपका, ये आपका आंसर। तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपका 3 आइसोमर यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 3 आइसोमर बच्चों यहाँ पे आपका बनने वाला है। तो बच्चा आपने क्या सीखा, बच्चा हमने यहाँ पे पूरा डिटेल सोल्यूशन बच्चा हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया। अगर किसी बच्चे को भी डाउट है वो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और बच्चों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड बच्चों थैंक यू सो मच, है ना। अगेन बच्चों आज हमने क्या सीखा, अगेन जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप प्लीज नोट डाउन करो और उसी से उसको बार बार रिविजन करो। बच्चों थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूलाज बच्चों आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्या बच्चों पता होना चाहिए, मैं बच्चे ये बोलूंगा, जो आपका अ, जो बच्चा आपका आता है क्या बच्चे बोलते हैं, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन ना, जो आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है बच्चों, आपको इक्विलिब्रियम में आपको यहाँ पे रिएक्शन को यूज करना आना चाहिए। इतना कर लिया बच्चों। और हाँ, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर था बच्चों, यहाँ से बच्चों आपको क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर बच्चों। दूसरा आपका बोर का बच्चों, है ना, बोर का इक्वेशन, चाहे वो रेडियस का हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी का हो, चाहे वो आपका एनर्जी का हो, तीनों इक्वेशन बच्चों आप पता होना चाहिए। ये आपका जे में काफी आईएमपी पार्ट है। तो बच्चों ये पूरा पढ़ा प्रॉपर्ली पढ़ना है। थैंक यू सो मच। तो बच्चों आपको यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।